अस्सलाम वालेकुम माय फूडीज़ आर्मी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत क्रिस्पी खस्ता मज़ेदार किस्म की कचौड़ियाँ। बाजार वाली कचौड़ियाँ तो फुल ऑयली होती हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये ऑयली नहीं बनती। चलें इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपने 3 कप छाना हुआ मैदा ले लेना है। 3 कप मतलब बनते हैं कोई हाफ के जी बनता है। मैंने नाप के बनाया, तो आपने भी नाप के ही चीज़ बनानी है। उसके बाद 1 कप का चौथाई हिस्सा आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर देना है और इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। हमारी डो एक मेन रोल किरदार अदा करती है कचौरी के अंदर, तो आपने इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। इस तरह करके जब आपकी मुट्ठी बंद करने से डेली बन रही है, मीन्स के जो आपकी डो है रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको आम जो पानी होता है सारा, इससे गूंद लेना है। बस आपने इस डो को ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और ना ही ज़्यादा पतला गूंदना है। 1 कप पानी से हाफ के जी मैदा तकरीबन गूंदा जाता है। अगर कचौरी की ब्रेड ही नरम ना हो, वो सख्त हो, तो फिर कचौरी खाने का क्या ही मज़ा आएगा। आपने आटे को अच्छे तरीके से गूंथ लेना है, हल्का हल्का पानी लगा के। ये ना हो एकदम पानी डाल के आप इसको गूंथ नहीं करें। अब आप देख सकते हैं हमारी जो डो है ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट। बिल्कुल आपने नॉर्मल सी डो गूंथ लेनी है, जैसे हम आम आटे की गूंथते हैं। इस तरह करके आपने गूंथ लेना है। फिर अपने जो हाथ है ना, आपने उसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लेना है और इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है और इसको आपने रेस्ट दे देनी है आधे घंटे के लिए। इस रेसिपी में मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन जो फिर रिजल्ट आता है ना बाद में, इतना अच्छा आता है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसी कचौरियाँ बाजार में भी नहीं मिलती। कचौरियों की लेयर के लिए आपने एक बैटर रेडी कर लेना है, जिसके लिए आपने 3 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर के ले लेने हैं। हाफ खाने का चम्मच आपने बेकिंग पाउडर ले लेना है और 4 खाने के चम्मच मीन्स के 2 टेबलस्पून आपने घी ले लेना है, कुकिंग ऑयल नहीं लेना। फिर आपने इसको मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेना है। इससे जो कचौरियों की लेयर्स है ना, वो इतनी अच्छी बन जाती है कि कचौरी को खाने का मज़ा आता है। बेकरी वाले जो पफ वगैरह बनाते हैं वो इसी तरह बनाते हैं, इसलिए वो इतने खस्ता स्मूथ क्रिस्पी मज़ेदार होते हैं। अब आपने 30 मिनट के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख देना है ताकि ये सेट हो जाए बैटर। अब हम इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। एक प्यारी सी कढ़ाई के अंदर आपने 1 कप चाहिए सा कुकिंग ऑयल या घी ऐड कर देना है। उसके बाद आपने एक मीडियम साइज का प्याज है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। अब आपने प्याज को सोटे कर लेना है। बस आपने इसका कलर चेंज नहीं होने देना। ये ना हो कि आप इसका कलर चेंज कर दें, सिर्फ आपने इसको हल्का सा भूनना ही है 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद 1 खाने का चम्मच आपने लहसुन का पेस्ट बना के ऐड कर देना। फ्रेश लहसुन का पेस्ट बनाना है। इतना मज़ेदार ये मिक्सचर बनता है ना कि आपने एक दफ़ा बना लिया तो आपका दिल करेगा कि मैं इसको बार बार बना के खाऊं। लहसुन को भी हमने थोड़ा सा भून लिया है, लेकिन हमने इसका भी कलर चेंज नहीं किया। 600 ग्राम चिकन को आपने ऐसे ही सिंपली बॉईल कर लेना है, कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करनी और इस तरह रेशेदार इसको कर लेना है। यखनी आपने खुश कर लेनी है और बाय चांस मेरी तरह अगर आपकी यखनी बच जाए तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना, बल्कि संभाल के रख लेना है और उसको यूज़ करना है, जैसे मैं करूँगी आगे। इस तरह करके आपने चिकन को भून लेना है 5 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर। बस आपने इसको नीचे नहीं लगने देना और ना ही इसको सख्त होने देना। अगर हम चिकन को ज़्यादा तेज़ आंच पे भून ले तो वो सख्त होने लग जाता है। 2 से 3 हरी मिर्च को आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है और इसको ऐड कर लेना है। अगर आपको हरी मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक शिमला मिर्च लेनी, जिसको आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इससे जो कचौरी का टेस्ट है ना, वो डबल हो जाता है। हम लोग आमतौर पर कचौरियों के अंदर सब्ज़ी वगैरह ऐड नहीं करते, वो सिंपली चिकन की ही बनती है। लेकिन आपने इसके अंदर एक शिमला मिर्च लाजमी चेक करनी है डाल के, और मुझे लास्ट में आपने बना के अपने रिव्यू भी शेयर करने हैं। ये जो यखनी बची थी मैंने इसको वेस्ट नहीं किया था। अब इस पॉइंट पे मैं इस यखनी को ऐड कर दूंगी और इसको लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। आपने भी यखनी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, इस तरह करके आपने इसको यूज़ में लेके आना है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच आपने काली मिर्च ऐड कर लेनी है। 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर नमक ऐड कर लेना है। नमक आप अपने हिसाब से डालें और मिर्च भी। अब आपने इन सब चीज़ों को कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। इसके अंदर कुछ ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं जाएंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर रमज़ान चल रहा है तो हमारे जलन वगैरह आपको पता है हो सकती है, तो हम लोग, मैं आपको हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि आप मसाले वगैरह कम इस्तेमाल कीजिएगा, मैं भी कम ही करती हूँ। उसके बाद आपने ना 1 चम्मच मलाई की ऐड कर देनी है, फ्रेश मलाई की। मैंने 1 चम्मच बाद में और ऐड की थी, आपने भी 2 चम्मच ऐड कर लेनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इससे जो हमारा चिकन है ना वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इतनी मज़ेदार क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। तो आपने ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। 2 खाने के चम्मच आपने सिरका ऐड कर देना है, कोई सोया सॉस चिली सॉस इसके अंदर ऐड नहीं करनी। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको 5 मिनट के लिए दे देना है दम, ताकि जो इसके अंदर पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और उसका जो पानी वगैरह है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। लास्ट में आपने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर देनी है 1 खाने का चम्मच। उसके बाद आपने ज़ीरा लेना है। ज़ीरे को आपने ऐसे ही पीस के ऐड नहीं करना, सबसे पहले आपने ज़ीरे को करना है रोस्ट। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा रोस्ट करें, उसको पीसें और वो ऐड करें फ्रेश बना के।
उसके बाद आपने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देना है और इसको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। इतना मज़ेदार ये मिक्सचर रेडी होता है ना, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आपने इसके अंदर अपनी पोंगियाँ नहीं मारनी। जैसे जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई है आपने सेम वैसे बनानी है, फिर ये आपकी कचौरियाँ बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार बनेंगी और सब घर वाले आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और जब भी बारिश वगैरह कोई भी ऐसा मौसम होगा ना, तो आपको मेरी ये वाली कचौरियों की रेसिपी याद आएगी कि हम ये बना के खाने देखें। माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, मिक्सचर को सिंपली ठंडा कर लेना है और साइड पे रख लेना। तब तक हम अपने आटे को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है। मेरे आटे को रेस्ट दिए को आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं डो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। सिंपली आपने इसको बाउल में से निकाल लेना है और इसको लंबा सा बेल लेना है। आप चाहें तो वज़न के हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास वेटिंग स्केल मौजूद है, 60 ग्राम का आपने पेड़ा ले लेना है। आप अंदाजे से भी बना सकते हैं जैसा कि मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि हर घर में वेटिंग स्केल अवेलेबल नहीं होता। जैसे हम आम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, आपने सिंपली उसको बना लेना है। कोई ऑयल कोई खुशका कुछ भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने बस इस तरह करके अपने सारे जो कचौरियों के पेड़े हैं ना रेडी कर लेने हैं। इतने आटे से मेरे तकरीबन 10 पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब आपने इसको रैप कर लेना है ताकि इसके ऊपर स्किन वगैरह ना बने, जैसा कि आटे के ऊपर स्किन वगैरह बनने लग जाती है। अब आपने इसको दे देनी है रेस्ट आधे घंटे के लिए। लेयर्स के लिए जो हमने बैटर रेडी किया था वो भी रेडी हो चुका है। आधा घंटा इसको फ्रिज में मैंने रखा है और देखें हमारा ये मज़ेदार किस्म का स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अगर आपका पतला है तो भी घबराने की कोई बात नहीं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का बन जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, कैरी करना इजी रहेगा। अब जो हमारे पेड़े थे इसको आधा घंटा हो चुका था। आपने सिंपली एक पेड़ा लेना है और सिर्फ एक दफ़ा आपको कुकिंग ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पेड़े हैं ना वो नीचे नहीं लगेंगे। बस आपने एक दफ़ा लगा ले तो आपके 10 की 10 कचौड़ियाँ ईजिली बन जाएंगी। इस तरह आपने हाथ की हथेली पकड़नी है और इस तरह ज़ोर ज़ोर से इसको दबाना है और बड़ा कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन हथेली से करना आसान रहेगा आपके लिए। बस आपने इसको इतना ही बड़ा करना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना। फिर जो हमने बैटर रेडी किया था हमने वो डाल देना है। इतना सा लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से अपने पूरे पेड़े के ऊपर लगा लेना है। इससे जो लेयर्स हैं वो हमारी इतनी अच्छी बनेगी और हमारी जो कचौड़ी है फुल खस्ता बन जाएगी। उसके बाद आपने एक साइड से पकड़ना है इस तरह और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर जो दूसरी साइड है उसको पकड़ के इसके ऊपर रखना है और इसको थोड़ा सा ना हमने खींच देना है, थोड़ा सा, बिल्कुल ये ना आप इसको ज़्यादा खींच दें और ये टूट जाए। बस आपने इसको 2 दफ़ा फोल्ड करना है, एक दफ़ा इस तरह और एक दफ़ा इसके ऊपर रख के। लो जी हमारा इस तरह करके पेड़ा रेडी हो चुका है। आपने इस तरह करके अपने सारे पेड़े कर लेने हैं रेडी। पेड़े रेडी हो गए हैं। फिर आपने जो स्टार्ट में सबसे पहले बनाया था ना वो पेड़ा अगेन उठा लेना है, इसको आपने रेस्ट नहीं देनी। सेम आपने वही प्रोसेस अगेन करना है। हथेली की मदद से आपने इसको फिर बेल लेना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ये वाला स्टेप बेलन से कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला स्टेप बेलन से हो जाएगा इजीली। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं ना तो पहले स्टेप में थोड़ा मुश्किल काम है बेलन से इसको कैरी करना। पहले हमने गोल शेप में बेला था, अब हमने लंबे साइज में बेला है। बिल्कुल थोड़ा सा आपने बैटर लेना है। पहले तो हमने ज़्यादा लगाया था, अब तो बिल्कुल थोड़ा सा आपने लगाना है, बल्कि आप ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं है। इस तरह सेम जैसे हमने पहले पेड़ा बनाया था वैसे ही अब हमने इसको बना लेना है। बस थोड़ा सा खींचें और इसको एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड कर लें। आई होप आपको रेसिपी की समझ आ रही होगी। मैं इतनी इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ ताकि अगर कोई बिगिनर भी देख रहा है मेरी तरह तो वो भी इसको इजीली बना ले। इस तरह करके आपने अपने सारे पेड़े कर लेने हैं रेडी। लें जी हमारे जो सारे पेड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब आपने इसको अगेन कवर कर लेना है और इसको दे देनी है रेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10 मिनट के लिए देनी है। अगर आप चाहें तो इसको 1 घंटा 2 घंटा भी दे सकते हैं, लेकिन 10 मिनट एटलीस्ट होनी चाहिए। मुझे 10 मिनट हो चुके थे। अब आपने सिंपली एक पेड़ा लेना है और फिर अगेन हथेली की मदद से, आप चाहें बेलन से भी कर सकते हैं, इसको आपने गोल शेप में बेल लेना है। ऑफ कोर्स इस रेसिपी में ज़रा मेहनत होती है, लेकिन फिर आपको रिजल्ट भी तो इसके अच्छे मिलते हैं ना। तो कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इक्वली होना चाहिए साइडों से भी अंदर से भी, ये ना हो एक साइड से मोटा और एक साइड से पतला हो। इस तरह करके आपने बेल लेना है नॉर्मल साइज़ का। और इसके अंदर मिक्सचर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ये टूटेगा नहीं। मैंने ज़्यादा फिलिंग डाली है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 400 ग्राम। इस तरह करके आपने किनारे से पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर जो 2 किनारे रह गए उसको भी इस तरह पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रख देना है। बाकी जो किनारियाँ बच गई हैं आपने इसको हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना, ये ना हो कि आपकी कचौड़ी नीचे से टूट जाए। इस तरह करके आपने सारी कचौड़ी को फोल्ड कर लेना है। इतना ईजी मैंने आपको तरीका बता दी है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आई तो यार मैं कुछ नहीं कर सकती।
इस तरह करके आपने इसको हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना। देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी गोल शेप की कचौरी बनके रेडी हो चुकी है और साइडों से भी बिल्कुल नहीं टूटी। इस तरह करके आपने कचौरी के जो पेड़े हैं ना सारे के सारे रेडी कर लेने हैं। बाकी कचौरी की शेप हम इसको बाद में देंगे। इस तरह करके आपने रेडी कर लेने हैं और इसको अगेन आपने कवर करके रख देना है। आप चाहें इस पॉइंट पे इसको रेस्ट दे दें 5 मिनट के लिए, ना भी दें तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब मुझे 5 मिनट हो चुके थे, इसको रेस्ट दिए को मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। इस तरह करके आपने अब इसको दे देनी है कचौरी की शेप। बिल्कुल हल्का हल्का करके प्रेस करना है। इस पॉइंट पे भी ज़रा एहतियात करनी है, टूटने का डर है। आपने हल्का हल्का प्रेस करना है और इसको इतना सा बड़ा कर लेना है। ये ना हो आप इसको ओवर साइज़ का बड़ा कर लें, ये सिर्फ इतना ही बड़ा होगी। अब आपने इस तरह करके अपनी सारी कचौरियाँ ना वो रेडी कर लेनी है। लेकिन जी हमारी सारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं, आप इसको पूरा महीना स्टोर भी कर सकते हैं। आपने इस तरह करके एक शॉपर ले लेना है, इसके ऊपर एक कचौरी रखनी है, देन अगेन इसके ऊपर शॉपर रखना है और अगेन कचौरी रखनी है और एयर फ्री बैग या फिर बॉक्स के अंदर डाल के ना आपने इसको पूरा मंथ के लिए स्टोर कर लेना है। रमज़ान आपका इजीली गुजर जाएगा। अगर आप इसको फ्रेश बनाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं अभी बिल्कुल फ्रेश ही बना रही हूँ। अब आपने जो ऑयल है इतना गर्म करना है कि हमारी जो फिंगर है ना वो इजीली अंदर चली जाए। अब आपने इसको अंदर डाल देना है और जो हमारी आंच है ना वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। 8 मिनट के लिए आपने बिल्कुल लो आंच के ऊपर इसको रखना है। देन जब 8 मिनट गुजर जाएं तो आपने इसकी जो गैस है ना वो थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मुझे 5 मिनट हो चुके थे और देखिए हमारी जो कचौरियाँ वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, 3 मिनट तक इसको ऐसे ही हल्की आंच पे पकाना है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी कचौरी फूल रही है। अब आपने इसका जो आंच है ना वो थोड़ी सी ना तेज़ कर लेनी, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करनी, मीडियम से कम ही रखनी है। क्योंकि जो कचौरी अगर हमने तेज़ आंच पे पका दी तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो फिर क्या ही फ़ायदा। अब आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। 10 मिनट मुझे मैक्सिमम लगे हैं एक साइड को पकाते हुए। अब जो दूसरी साइड है ना उसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आपने पकाना है, उसको 10 मिनट नहीं पकाना, वो भी लो आंच कर लेनी क्योंकि जो हमारा ऑयल है वो फुल गर्म ऑलरेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह इसका कितना प्यारा कलर आया है। अब मुझे 5 मिनट हो चुके थे मज़ीद। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कचौरी की लुक कितनी सॉफ्ट, क्रिस्पी, मज़ेदार किस्म की इसकी लुक आई है। यार ये वाकई हकीकतन बहुत मज़े की बनी है। तो आपने भी आज के बाद बाज़ार से नहीं लेके यानी घर बनानी है, क्योंकि घर में जब हम इतनी अच्छी बना सकते हैं तो आप बाज़ार की गंदी ऑयल की बनी हुई क्यों खाते हैं। इस तरह करके आपने अपनी सारी कचौरियाँ कर लेनी है रेडी। ले जी हमारी मज़ेदार कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। आप इसकी ऊपर वाली स्किन से अंदाज़ा लगा लें ये कितनी मज़ेदार सॉफ्ट क्रिस्पी किस्म की बनी है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और चिकन इतना जूसी मज़ेदार कि आप इसको खाने के बाद ना मैं कहती हूँ आपका दिल नहीं करेगा कि मैं रोल बना के खाऊं, समोसे बना के खाऊं। आपका दिल करेगा कि बस ये कचौरी हो। और जिनको ऑयल वाली चीज़ें नहीं ना पसंद, अगर आपने उनको भी एक दफ़ा बना के खिला दी ना तो वो भी फरमाइश करेंगे कि मैं ये खाऊं। देखिए ऊपर से कितनी मज़ेदार किस्म की बनी है, ऐसे लग रहा है ऐसे फुल अच्छी बेकरी की बनाई हो। लोकल तो ऐसी मिलती नहीं है, कोई अच्छी बेकरी हो वहाँ से सेम इस तरह की मिलती हैं। और अंदर से भी ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं और ऑयल भी इसके अंदर नहीं गया। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक आप मुझे फॉलो कर लें कहीं मेरी आईडी गुम ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़।